दोस्तों, अगर आप भी स्पेनिश भाषा में बोलने के दौरान कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर पा रहे हैं, अगर आपको भी हिचक होती है, आपको ये डर होता है कि अगर मैं स्पेनिश बोलूँगा या बोलूँगी तो सामने वाले के सामने क्या इंप्रेशन पड़ेगा, मैंने अगर गलती कर दी तो कहीं मुझे फांसी तो नहीं हो जाएगी। अगर आपके जहन में भी ये डर है, ये वहम है, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे स्पेनिश बोलने के लिए आत्मविश्वास को पैदा किया जा सके, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जा सके, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको वीडियो पूरी आखिर तक देखनी है। मेरा नाम है रिजवान खान, मैं रहता हूँ लखनऊ में और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आर लैंग्वेज स्कूल। मैं आपका ऑनलाइन स्पेनिश एक्सपर्ट हूँ। तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मुझे आप सबसे पहले तो फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो और दोस्तों, आप हमारे आवर लैंग्वेज स्कूल का एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए मैंने इन्हें 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहला पॉइंट है, डर के आगे जीत है। बिल्कुल, ये कोई मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बट ये फैक्ट है। क्योंकि सबसे पहले है आपके जहन में बैठा हुआ डर। जब आप गेम खेलने से पहले ही हार मान के बैठे हुए हैं तो आपको कोई भी जिता नहीं सकता। तो सबसे पहले उस डर को भगाइए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बार स्वामी विवेकानंद जी मंदिर से पूजा करते हुए एक सड़क पे जा रहे थे, पीछे से कुछ बंदरों ने उनका पीछा किया। अब जब उन्होंने बंदरों को देखा तो उनको डर लगा, फिर वो तेज तेज चलने लगे। बंदर भी उनके सामने, उनके पीछे से तेज तेज चलने लगे। फिर वो दौड़ने लगे तो बंदर भी दौड़ने लगे। अब जब वो बहुत ज़्यादा डर गए तो पीछे से एक आदमी, जब उन्हें ऐसा देखा तो उन्होंने कहा, अरे रुको भाई, भागो मत, खड़े हो जाओ, बंदरों का सामना करो। और जैसे ही वो खड़े हुए, सारे के सारे बंदर वहाँ से भाग गए। तो कहने का मतलब ये है कि आपके सामने जब भी चुनौतियाँ आएंगी, आपके सामने जब भी समस्याएं आएंगी, तो अगर आप इन चुनौतियों, इन समस्याओं से अगर पीछा छुड़ा के भागने की कोशिश करेंगे या आप डरेंगे इनसे, तो आप इन चुनौतियों को कभी हरा नहीं सकते। अगर आपको हराना है तो एकदम दृढ़ता के साथ, आपको मजबूती के साथ इनका सामना करना होगा। और कोई भी इतनी कठिन चीज़ ये या कठिन भाषा स्पेनिश नहीं है कि आप ये काम कर ना सके। आप जानते हैं, मैं बिल्कुल यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम का छात्र था। इंग्लिश मैंने 3 साल लगाए और स्पेनिश मैंने 2 साल में सीखी। अभी भी ऐसा नहीं कि सीख ली, अभी भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई, सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। आप हमेशा खुद को स्टूडेंट मानिए, बहुत ज़्यादा काबिल बनने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेजेस करते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के हैं और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ के, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पे खर्चा किया है, वो मुझे मैसेज करके कहते हैं कि सर कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है, आपको दृढ़ता से सामना करना है। फिर दूसरी बात, आपको कोई भी चीज़ टालनी नहीं है। जब भी आपके सामने ये ख्याल आए कि चलो टाल दें, बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि अभी आप सोचोगे यार कुछ गलती हो जाएगी, ठीक है। तो बेरोजगारी की कसम है आपको अभी के अभी खुद से कम कुछ नहीं तो 10-15 वाक्य आपको खुद से बोलने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है स्पेनिश बोलने की, खुद से सेंटेंस मेकिंग करनी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले डर को मारना है। दूसरा पॉइंट, टॉक टू नेटिव स्पीकर। नेटिव स्पीकर से बात करने के लिए आपको सबसे पहले नेटिव स्पीकर ढूंढने होंगे। नेटिव स्पीकर कैसे ढूंढे जाते हैं, मैंने एक वीडियो में बना रखा है, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर ये आई बटन में आ जाएगा, ठीक। नेटिव स्पीकर क्यों ज़रूरी है? देखिए, किसी भी भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, मराठी, पंजाबी, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज़, कोई भी हो, हम लोग बात करने के दौरान ग्रामर रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो आम बोलचाल की बोले जाने वाली भाषा, जो नॉर्मल डेली लोग यूज़ करते हैं, वो भाषा सीखने के लिए आपको नेटिव स्पीकर से बात करनी होगी। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग भी करनी है। क्योंकि बातचीत करने के दौरान आपको जब उधर वाला बंदे का सवाल समझ में नहीं आएगा तो इधर वाले बंदे ने जवाब कैसे देना है, ये तो उसको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको नेटिव स्पीकर से बात करनी है। दूसरी, वो आपको हेल्प करते हैं नई नई वोकैबुलरी बताने के लिए। वो कभी कभी, जैसे स्पेन वाला है तो वहाँ वाली स्पेनिश की एक्सेंट या डाइवर्सिटी के हिसाब से, जो भाषा की डाइवर्सिटी है, वहाँ कुछ नई वोकैबुलरी हो सकती है, इधर वाले भाषा में कुछ नई वोकैबुलरी हो सकती है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन का फर्क है वो आप नेटिव स्पीकर से बात करने के दौरान आप सीख सकते हैं। और अगर आप घर पे हैं तो ना तो पापा बोलेंगे, ना मम्मी बोलेंगे, ना भाई, ना बहन, तो आप कैसे सुधारोगे भाई लोग। और नेटिव स्पीकर से जब बात करोगे तो मोटिवेशन बहुत आएगा, ठीक है। अब इसका अगला पॉइंट नंबर 3 कि भाई बोलें क्या, नेटिव स्पीकर भी ढूंढ लिया, अब बोलें क्या। तो सबसे पहले मैंने जब शुरू किया था तो मैंने उनसे रीडिंग करना शुरू किया था, है ना, कि चलो रीडिंग करते हैं, ठीक है। जब आप रीडिंग करोगे और अगर आपकी थोड़ी स्पेनिश ठीक है तो आप उनसे उनके सामने एक्सप्लेन करिए। जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज़ की चीज़ें हैं उनको आप उनके साथ शेयर करिए, एक्सप्लेन करिए। जो करंट मुद्दे हैं उसको शेयर करिए, है ना। उनकी कंट्रीज़ या हमारी कंट्री के कल्चर के बारे में एक दूसरे से बात करिए। कई ऐसे मुद्दे हैं बात करने लायक, वो आप बात कर सकते हैं। फिर भी लड़कों के दिमाग में ख्याल आ रहा है कि अभी भी यार कहाँ से बात करें, क्योंकि हम बात करते करते आते तो पॉइंट खत्म हो जाता है। एक काम करो, अगर आप लड़के हो तो कोई लड़की नेटिव स्पीकर ढूंढो, और अगर आप लड़की हो तो कोई आप लड़का नेटिव स्पीकर ढूंढो, या अपोजिट जेंडर जैसे ही मिलता है तो बातों के सिलसिले जब शुरू होते हैं तो ख़त्म नहीं होते। ख्याल अपने आप
आते जाते हैं, ठीक है। तो आप दूसरी चीज़ कि आप अगर टेंस के रिलेटेड बात करें, जैसे मान लो कि मैं क्या करता था टेंस को मजबूत करने के लिए, कभी कभी जैसे फ्यूचर, जैसे मैं लंदन जाऊंगा घूमने, मैं स्पेन जाऊंगा तो मैं ये बनाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, तो फ्यूचर की चीज़ों को जब आप बात करते हैं, जो आप ला रहे या खा रहे हैं ना, तमाम चीज़ें हैं, तो एक पर्टिकुलर कंजुगेशन जब आप सीखते हो तो वो आप उनके साथ प्रैक्टिस करते हो। पास्ट की किसी सिचुएशन के, मैं कहाँ गया था, मैंने क्या खाया था या क्या हुआ था, इस सब चीज़ों के बारे में आप उनसे पर्टिकुलरली एक थीम को लेते हुए आप उनसे बात कर सकते हो नेटिव स्पीकर के दौरान, ठीक, बात करने के दौरान उनसे। तो नेटिव स्पीकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर स्पेनिश, ठीक है। अगला है रीडिंग एंड लिसनिंग। देखो दोस्तों, अब कहोगे यार रीडिंग लिसनिंग का स्पेनिश स्पीकिंग से क्या तात्पर्य है? जब कोई सुनेगा अच्छा नहीं तो बोलेगा कैसे, ठीक है। जो सुनता अच्छा है वही बोलता अच्छा है। तो सुनने के लिए आपको नेटिव स्पीकर से जब आप बात करो तो ऑटोमेटिकली सुनोगे तो कई बार ऐसा होता है कि उसके द्वारा बोली गई लाइन वो आप याद रखते हो। और एक नेटिव स्पीकर नहीं बनाना है, कई नेटिव स्पीकर बनाने हैं, ठीक है दोस्त। क्योंकि क्या है ना, लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं यार क्या ये बंदा परेशान कर रहा है। तो एक हफ्ते में ऐसे दिन डिसाइड कर लो, इस दिन इससे बात करनी है, इस दिन इससे बात करनी है, और आज 5 वोकैबुलरी ये मेरे को सिखाएगा, तो 5 वोकैबुलरी ये सिखाएगा, 5 वोकैबुलरी ये सिखाएगा। अलग अलग उससे बात करोगे तो भाई सीखने का मज़ा ही आ जाता है। क्योंकि पता है बात करने के लिए आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं, वो खुद भी आपको मैसेज करते हैं, उनको पिंग करते रहो, है ना। तो मैसेज करते रहो, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते रहो, उनकी हर फोटो लाइक करो, कमेंट करो, अपने आप वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे और आपसे बातें करेंगे, ठीक है। तो लिसनिंग आपको उनसे करनी है। मान लो नेटिव स्पीकर करना है तो आप इंटरनेट पर तमाम ऐसी चीज़ें जो शॉर्ट स्टोरीज, जैसे आपको गूगल ट्रांसलेटर पर लिखना है कि शॉर्ट स्टोरीज, तो इधर क्वेंटोस कोर्टोस आ जाएगा, क्वेंटोस कोर्टोस को आपको यूट्यूब पे पेश करना है, या आप रीडिंग के लिए आप आराम से गूगल पे पेश करिए तो टेक्स्ट वाली स्टोरीज भी आ जाएंगी और वीडियो वाली स्टोरीज भी आ जाएंगी। दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया है भाई, इधर भी प्रैक्टिस करो पढ़ के, इधर भी प्रैक्टिस करो सुन के, तो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा फायदे करेंगे। दूसरी चीज़, आप कार्टून देखना शुरू कर दो। जब आप कार्टून देखना शुरू करते हो नीचे सबटाइटल के साथ में, तो आप यकीन मानो कि इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है, इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही आसानी से समझने वाले भाषा या शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। अब मूवी, जैसे आपने जो मूवी बहुत हॉलीवुड देखी, जैसे सुपरमैन, स्पाइडरमैन या ट्रांसफॉर्मर, ये सारी मूवीज़ जो हैं आप नेटफ्लिक्स पे जाके देखो, और इसका सबटाइटल जब यूज़ करोगे और स्पेनिश में बोलने वाला स्पील करोगे तो आप इतनी बार हिंदी इंग्लिश में इसको देख चुके, डायलॉग रटे हुए हैं, और यही डायलॉग जब आपके सामने स्पेनिश में आ जाएगा तो भाई ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी, आपको हंस के पहली बार तो पागल हो जाओगे और मज़ा भी आ जाएगा। जैसे स्पाइडरमैन को बोलते हैं ओम्ब्रे दे अरानिया, है ना, जब कहते हैं बिenvenido ओम्ब्रे दे अरानिया, और ये मैं तो हंस के पागल हो गया था, है ना। तो ये मज़ा आती है यार, ऐसा सीखोगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी। इवन बॉलीवुड मूवीज़ भी अब तो स्पेनिश में डब होके हैं, जैसे माय नेम इज़ खान है, वो पूरी की पूरी डब होकर आपको मिलेगी। फेसबुक पे तमाम ढेर सारे पेजेस हैं जिसमें आपको ये मूवीज़ आपको मिल जाएंगी, तो वो ज़रूर करिएगा आप, ठीक है। लिसनिंग बहुत ज़रूरी है, और रीडिंग आप नहीं करोगे ना तो एग्जाम में जो है, जैसे डेली का एग्जाम देने जाते हो, एग्जामिनर होता है वहाँ पे, अब वो लिसनिंग का पार्ट चल रहा है, अब नीचे लिसनिंग का पार्ट चल रहा है या स्पीकिंग का पार्ट चल रहा है, तो वो क्या कहते हैं ना, आपके पास 12 सेकंड है, एक भी कोई भी लिस्ट ढूंढो जिसमें से आपको बोलना है। अब जब आपने रीडिंग नहीं कर रखी है तो वो आपके सामने जब लिस्ट देंगे कि भाई इसमें से एक पर्चा आपको चुनना है जो जिस पे आपको प्रेजेंटेशन देनी है, अब आप पढ़ना ही नहीं जानते तो बोलोगे कहाँ से, ठीक है। खूब अच्छे से पढ़ो, रीडिंग करो, क्योंकि एग्जाम पास करने का 60% आप जान लो, अगर आप रीडिंग अच्छी, आप बहुत तेज़ी से रीडिंग कर लेते हो, बहुत अच्छी समझ लेते हो, कंप्रीहेंशन आपका तगड़ा, तो आप 60% डेली के कोई भी एग्जाम को पास कर सकते हो, ठीक है। लिसनिंग भी आपकी अपने आप से अच्छी है, क्योंकि आप बोल बोल के पढ़ाई करोगे, ठीक है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप दिन में किसके साथ ज़्यादा समय बिताते हो? खुद के साथ में। तो सबसे पहले तो जो भी आप स्पेनिश सीखे हुए हैं, सबसे पहले खुद से बात करो, टॉक टू योरसेल्फ, ठीक है। बात करना खुद से शुरू करो। आप देखो क्या होता है कि जब दिन भर में आप इधर उधर घूमते रहते हो और तमाम ढेर सारी चीज़ें देखते रहते हो, तो आप हिंदी में सोच रहे हो या इंग्लिश में सोच रहे हो या अपनी नेटिव लैंग्वेज में सीख रहे हो। यार स्पेनिश भाषा में जो तुमने कॉन्जुगेशन के रूल सीखे हैं, शेर स्टार के जो नियम सीखे हैं, वो अपने आप से आपके जहन में नहीं आएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको रूल सीखना, स्पेनिश में रूल सीखना भाई सच बता रहा हूँ बहुत ही आसान है, लेकिन उसको आदत बनाना, उसको हैबिट में लाना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहले आपको उन्हीं सारे रूल्स को हैबिट में लाना है। और हैबिट में लाने कैसे होगा कि आज एल एस मुई अल्टो, है ना, ये मैं बोलूँ कि एल एस मुई डिवर्टिडो, एस मुई डिवर्टिडा, है ना। तो जब आप ये जब शेर स्टार के एल एस मुई गोर्डो, है ना, या conjugación जो कोमेरे, ठीक है, nosotros comeremos, है ना, जो hablaré, है ना, ये सारे जो नियम है, ये एक पर्टिकुलर चीज़ एकदम से आपकी हैबिट में नहीं आएगी। conjugación को आपकी सीखना आप 5 मिनट, भाई कसम से 5 मिनट में सीख सकते हो, लेकिन conjugación को आपको जो हैबिट में लाने में आपको 5 महीने भी लग सकते हैं और 15 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप खुद से आज से ही स्पेनिश में बात करना शुरू करो। अगर ये 5 तरीके आपने फॉलो करिए तो मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि आप स्पेनिश भाषा को बहुत ही तेज़ी से सीख सकते हो। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे लिखकर बताओ। देखिए, और कोई पर्टिकुलर थीम जिस पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, ग्रामर को छोड़ के, ग्रामर सिर्फ मैं अपने एप्लीकेशन पर सिखाता हूँ, क्योंकि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, ठीक है। मेरे एप्लीकेशन पर जाओ, वहाँ मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। नेटिव स्पीकर मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे आप बिंदास बातें करो, और आपको क्लास का माहौल दूंगा। जो सारे बच्चे हैं वो वहाँ पे आते हैं, ज्वाइन करते हैं, और हर महीने जब भी आपका समय हो, जब भी मन करे, जब भी दिन रात आप मेरे एप्लीकेशन में
बहुत सारी चीज़ें हैं। एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा बहुत जल्द कि मेरा एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड करें, ठीक है। और एक वीडियो मैं जो अभी डेल का एग्जाम देके आया है तो वो मेरा एक्सपीरियंस की एक वीडियो बाकी है, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो लोग स्पेनिश सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए adios। Please, all my dear friends, do not forget to like my video because your like is a big motivation for me and I want to help so many people of the world for learning Hindi. So do not forget to share my video with your friends on WhatsApp and Facebook. Please don't forget to press red button to subscribe my YouTube channel and also press the bell icon for getting notifications of my new uploaded videos.